नोरसेट मेंस का पेपर 3 घंटे का होता है, यानी कि 180 मिनट्स। इसमें आपको पेपर को कैसे हैंडल करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। हेलो एवरीवन, दिस इज देवेंद्र एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नोरसेट 9 की मेंस की एग्जाम के बारे में कि कितना यहाँ पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितना टाइम आपको मेंस के एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए मिलेगा, क्या क्या स्ट्रेटेजीज आपको अपनानी है, कैसे एग्जाम में प्रेशर को हैंडल करना है और कितने सेक्शन यहाँ पे आने वाले हैं, किस तरीके से पेपर को सोल्व करना चाहिए, कितने अटेम्प्ट करना चाहिए। सो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। सो अपडेट देने से पहले एक बार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो जैसा कि यहाँ पे 27 सितंबर को मेंस का एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है अलग अलग सिटीज़ में, और प्री में यहाँ पे लगभग 19,500 कैंडिडेट्स को मेंस के लिए एलिजिबल किया गया है। सो सबसे पहले तो जो प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है जिन कैंडिडेट्स ने, उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और मेंस के लिए भी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। आप सभी का सिलेक्शन हो एंड अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करें। तो फर्स्ट पॉइंट तो यह है कि जो भी आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है एडमिट कार्ड के अंदर मॉर्निंग शिफ्ट में, तो उस रिपोर्टिंग टाइम पे आप अपने एग्जाम सिटी सेंटर पे वहाँ पे प्रेजेंट हो जाए। और जो टाइम ड्यूरेशन होने वाला है एग्जाम का वो 3 आवर्स होगा, 3 घंटे का एग्जाम ड्यूरेशन होगा। तो मतलब अपना मॉर्निंग शिफ्ट में ब्रेकफास्ट करके बैठे अच्छे से, कोई भी भूखे पेट नहीं जाए एग्जाम के अंदर। अब सेकंड पॉइंट ये है कि जो टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं वो कितने रहेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 160 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिनमें आपको टाइम मिलेगा 3 आवर्स का, यानी कि 180 मिनट्स का। तो यहाँ पे जो 180 मिनट्स का आपको टाइम फ्रेम मिलेगा, उसमें आपका जो क्वेश्चन होंगे वो 4 सेक्शन में डिवाइड रहेंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन का एक सेक्शन आपको मिलेगा। और उस एक सेक्शन के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो 45 इंटू 4 करेंगे तो 45 इंटू 4 करेंगे तो 180 मिनट्स होती है, और 40 इंटू 4 करेंगे तो 160 क्वेश्चंस होते हैं। सो एक क्वेश्चन सेशन के लिए आपको, यानी कि एक जो बॉक्स होता है उसमें आपको 40 मिनट्स मिलेंगे, 40 क्वेश्चंस मिलेंगे और 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। सो ऐसे करके आपका 160 क्वेश्चंस 180 मिनट्स में आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब मेंस के अंदर यहाँ पे नॉन नर्सिंग का बिल्कुल भी पार्ट नहीं होता है। नॉन नर्सिंग का जो पार्ट होता है वो प्रीलिम्स के अंदर ही आता है। अब जो सारे 160 क्वेश्चंस है वो आपको नर्सिंग से ही देखने को मिलेंगे, यानी कि नॉन नर्सिंग का यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो जितने भी 160 क्वेश्चंस आएंगे वो आपको सिर्फ नर्सिंग सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। इनमें जो ज़्यादा सब्जेक्ट का वेटेज रहेगा वो रहेगा CHN, सेकंड साइकेट्रिक एंड MSN, OBG एंड पीडियाट्रिक्स। ये सब्जेक्ट यहाँ पे ज़्यादा कवर करेगी। और कुछ कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे जो फंडामेंटल के भी आएंगे और इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं इमेज बेस्ड में। सो ये 5 सब्जेक्ट थी जो मैंने बताई थी, साइकेट्रिक, MSN, OBG, पीडियाट्रिक्स एंड CHN। ये ज़्यादा यहाँ पे वेटेज को कवर करती है। जब लास्ट टाइम मैंने नोरसेट 8 का मेंस दिया था तो वहाँ पे मेरे को मतलब CHN और साइकेट्रिक सब्जेक्ट ज़्यादा देखने को मिली थी। और भाई आजकल तो साइकेट्रिक का ट्रेंड आ रहा है, क्योंकि नोरसेट 7 और नोरसेट 8 में कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ पे साइकेट्रिक सब्जेक्ट ने अकेली साइकेट्रिक ने यहाँ पे मतलब कवर किए हैं। सो भाई साइकेट्रिक का आजकल बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस है नोरसेट के अंदर। सो एक बार जितना भी आपने पढ़ा है उसको आज मतलब 24 आवर्स के अंदर अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी नया अदर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सामने एग्जाम है और माइंड डाइवर्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितना आपने अब तक पढ़ा है उसको सिर्फ एक बार रिवाइज करना है। अब थर्ड पॉइंट ये है कि आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, यानी कि क्वेश्चंस की जो अटेंडिंग है वो कैसे करनी है सेक्शन वाइज। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे आपका फर्स्ट सेक्शन खुलेगा तो उसमें आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने खुलेगा, सो आपको उसको अच्छे से पढ़ लेना है। मतलब एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, क्योंकि 45 मिनट्स का टाइम ऑलमोस्ट बहुत होता है 40 क्वेश्चंस के लिए। क्योंकि हम प्रीलिम्स क्लियर करके आए हैं तो सारे मतलब पढ़ने वाले कैंडिडेट्स मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को अटेंड करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ भी खुला, अब आपने उसको रीड कर लिया 2 बार, अगर वो आपको नहीं आता है तो आप उसको रिमार्क में डाल दीजिए, आप सेकंड क्वेश्चन पे रीच करिए। देन सेकंड क्वेश्चन पे आपको रीच करना है तो वो आपको आता है तो नेक्स्ट करिए, क्योंकि सेक्शन में सारे क्वेश्चन सेम नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चंस लेंथी होंगे, यानी कि सिनेरियो बेस्ड हो सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो सिंगल लाइनर होंगे। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनको आप देखते ही टिक कर दोगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनको मतलब आपको रैशनल लगाना पड़ेगा, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनको आपको वहाँ पे स्किप भी करना पड़ेगा, छोड़ना भी पड़ेगा। सो पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं, फिर आप मतलब बैक करके उस क्वेश्चंस पे आ जाइए जिस पे आपने रिमार्क्स डाला था। तो उसमें आप अपना रैशनल अप्लाई कीजिए, क्या मेरा रैशनल है
वो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग सही जा रहा है, चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना, फिर उसके ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, देन अगर आपका आंसर सही आपको लगता है तो आपको वो टिक करना है, अदरवाइज उस क्वेश्चंस को मतलब अटेम्प्ट नहीं करना, स्किप कर देना है। क्योंकि भाई यहाँ पे ना 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग में जो कैंडिडेट्स होता है ना वो बहुत पीछे चला जाता है। अगर वो मान लो 20 प्लस क्वेश्चंस भी अगर रॉन्ग करता है ना तो फिर उसके लिए सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट आपके लिए ये है कि जो पेपर है वो आपको बैलेंस देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पेपर ईजी रहेगा, ऐसा नहीं है कि पेपर है वो मॉडरेट रहेगा, या ऐसा भी नहीं है कि पेपर है वो हार्ड रहेगा। पेपर है वो आपको तीनों शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, यानी कि तीनों तरीके से देखने को मिलेंगे। इजी क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, मॉडरेट भी आपके पास आएंगे, और हार्ड क्वेश्चंस भी आपके पास आएंगे। बट आपको जो आप पढ़ के गए हो वो रैशनल आपको अप्लाई करना है। क्या वो रैशनल ठीक से अप्लाई हो पा रहा है, और जो ऑप्शन आपने एलिमिनेट किया है क्या उसको एलिमिनेट करने के बाद में आपका राइट आंसर आ पा रहा है, तो ही आपको जो मतलब कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज उसको स्किप करके चलना है। क्योंकि एक सेक्शन देख के आपको ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि जो मेरा पेपर है वो बुरा रहने वाला है, कि मेरा जो पेपर है वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि आगे और भी 3 सेक्शन आपको मिलेंगे जिनमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देख के टिक कर दोगे वहाँ पे। सो पेपर है वो पूरा बैलेंस रहेगा, इजी, मॉडरेट एंड हार्ड, तीनों टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब जो फिफ्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है वो कैंडिडेट्स का यही रहता है कि सर अटेम्प्ट कितने करने चाहिए, कि मुझे कितना अटेम्प्ट करना चाहिए सिलेक्शन के लिए। तो भाई अटेम्प्ट करने का तो देखो ऐसा है, पेपर में 160 क्वेश्चंस है, आप पूरे 160 के 160 भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अटेम्प्ट करने का अनलिमिटेड क्राइटेरिया है, आप आउट ऑफ 160 में से 160 अटेम्प्ट कर सकते हो, बट आपको ऐसा नहीं करना है। और कैंडिडेट्स ये बोलते हैं कि सर मिनिमम कितना करना है, तो मैक्सिमम और मिनिमम का यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता। पेपर को अटेम्प्ट करना अपनी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके से मेहनत की है, किस तरीके से हमने थ्योरी पार्ट को कवर किया है, किस तरीके से हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। सो मैं मतलब यूआर कैटेगरी के लिए जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, जो एवरेज स्टूडेंट है, उसके लिए अगर मैं बताऊं तो उसको यहाँ पे 140 से 145 के बीच में अटेंड करना चाहिए। क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि भाई कितना भी धुरंधर हो, कितना भी पढ़ने वाला हो, बट उनको स्किप करना ही चाहिए। क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हमें अटेंड करने के लिए नहीं दिए जाते, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको छोड़ना भी पड़ता है। सो अगर यहाँ पे मतलब अच्छा कैंडिडेट है, पढ़ने वाला, काफ़ी लॉन्ग टाइम से उसकी तैयारी है और उसकी एक्यूरेसीज अच्छी आ रही है टेस्ट सीरीज में, और थ्योरी पार्ट मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट कवर है, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे 140 से 145 तक यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकता है। अदरवाइज जो कैंडिडेट्स है कि सर मतलब ठीक ठाक तैयारी है और खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं इसको निकाल सकता हूँ, तो ऐसे कैंडिडेट्स को फिर 135 तक या फिर 130 के आसपास यहाँ पे इतना एक्यूरेसी के साथ में अटेंड करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा अटेंडिंग करने से फिर माइनस मार्किंग ज़्यादा हो जाती है, और फिर जो मतलब सिलेक्शन वाला एक स्कोर होता है ना वो माइनस मार्किंग की वजह से पीछे रह जाता है, और लास्ट में जो कैंडिडेट होता है वो आधा या 1-1.5 नंबर से रह जाता है। फिर फाइनली उसको अफसोस होता है कि यार काश मैंने नेगेटिव मार्किंग नहीं की होती तो आज मैं सेलेक्ट हो जाता। सो ऐसी गलती नहीं करनी है। 140 से 145 के बीच में आपको अटेंड करना है, और कौन से कैंडिडेट्स को कितना अटेंड करना है ये भी मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से बताया। अब सिक्स्थ पॉइंट ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि जो आपने देखे भी नहीं है और सुने भी नहीं है। सो ऐसे क्वेश्चंस को तो भाई स्किप करके चलना है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है उनको अटेंड करने का। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रैशनल में से आप तोड़ के मतलब उस पर जो थ्योरी है वो अप्लाई करोगे तो वैसे आपके सही हो जाएंगे। सो ऑप्शन एलिमिनेट ये जो मेथड है ये आपको लगाना ही लगाना है, चाहे आपको कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखने को मिल गया तो भी मतलब आपको ऑप्शन एलिमिनेशन वाला जो मेथड है वो तो आपको लगाना ही है। क्योंकि इससे जो आपकी एक्यूरेसी होती है ना वो इंक्रीज होती है एक तरीके से। मतलब जैसे 4 ऑप्शन है, अगर मान लो आपने एलिमिनेशन मेथड लगाया, जैसे आपने डी ऑप्शन को रिमूव कर दिया तो आपके पास में 3 ऑप्शन बचेंगे। अब आपने बी ऑप्शन को रिमूव कर दिया तो 2 ऑप्शन आपने मतलब रिमूव कर दिया, तो 50% क्वेश्चन तो आपका सही हो गया वहाँ पे। अब सिर्फ आपको कन्फ्यूजन है 2 ऑप्शंस में, तो ऐसे ऑप्शंस को चूज करिए जिसपे आपको मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंट है।
तो 101% आपका क्वेश्चन वो सही होगा। और जिस क्वेश्चन पे आपको कॉन्फिडेंट नहीं है या फिर आप बार बार उसी क्वेश्चन पे रिपीट होके आ रहे हो कि यार मैं वो कर देता हूँ वो कर देता हूँ, तो भाई ऐसे क्वेश्चन से बच के ही रहना है, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। क्योंकि वो जो क्वेश्चन डाला गया है वो सिर्फ आपका स्कोर बिगाड़ने के लिए डाला गया है, आपकी नेगेटिव मार्किंग पे इम्पैक्ट डालने के लिए डाला गया है। सो ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करके ही चलने में फ़ायदा है। एंड 7th पॉइंट ये है कि आपको जो आपके आजू बाजू में कोई भी कैंडिडेट्स है, आपके अगल बगल में, आपके साइड में, उनसे आपको ना तो कुछ पूछना है और ना ही कोई चीज़ बतानी है। क्योंकि हो सकता है जो क्वेश्चंस आप उनसे पूछ रहे हो वो उनको नहीं आता हो, क्योंकि एग्जाम में सबका जो रैशनल होता है, सबका जो माइंड थॉट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सो कॉन्फिडेंट रखना है अपने आप पे और अपने माइंड से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, ना तो किसी को कोई क्वेश्चन बताना है और ना ही किसी से कोई क्वेश्चन पूछना है। क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर बता रहे हो वो गलत हो, या हो सकता है कि साइड वाला जो आंसर बता रहा है वो गलत हो। सो मतलब किसी भी तरीके का कोई पूछताछी वहाँ पे नहीं करनी है, सिर्फ अपने जो लैपटॉप है, अपने जो कंप्यूटर है उसकी स्क्रीन पे फोकस करना है और अपना टाइम मैनेजमेंट लेके चलते हुए, कवर करते हुए यहाँ पे पूरे पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। तो ये थे कुछ एग्जाम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए और मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। और इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हुए अगर पेपर को अटेम्प्ट करते हो तो आपका पेपर एक एक्यूरेसी के साथ में अच्छे से बैठेगा। एंड नॉर्सेट 9 की मेंस की एग्जाम को लेके आपकी कैसी प्रिपरेशन है, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है, सो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो तो भाई चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। एंड भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक लाता रहता हूँ। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं मेंस की एग्जाम के बाद। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी है और अच्छे से आपका पेपर होगा। गॉड ब्लेस यू एंड कॉन्ग्रेचुलेसन्स ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। मिलते हैं मेंस की एग्जाम के बाद, तब तक के लिए बाय।